अन्याय के खिलाफ संतों ने खोला मोर्चा। भीड़ देखकर अधिकारियों ने दिया 15 दिन में कार्रवाई का आश्वासन। जी हां, हम बात कर रहे हैं विगत दिनों पूर्व बाहर से आए 2 संतों के साथ लक्ष्मण शेखावत और विक्की शुक्ला के द्वारा मारपीट करके उन्हें नग्न अवस्था में पैसा छीनकर भाया गया था। इस मामले ने धीरे धीरे अतुल पकड़ते पकड़ते आखिरकार एक बड़े आंदोलन का साथ रूप ले ही लिया है। अभी कुछ दिनों को संतों के द्वारा एसडीएम को आवेदन देकर उपयुक्त विषय पर कार्रवाई की मांग की थी, परंतु समय सीमा के अनुसार कार्रवाई न होने पर देश एवं अन्य राज्यों से आए संतों ने मंडी थाने से एक पैदल यात्रा सर्किट हाउस पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हमेशा की तरह इस बार भी नगर पुलिस अधीक्षक महोदय मौके नदारत रहे। नगर में आए दिन कोई न कोई वारदात होते रह रही है और सबसे बड़ी चौंकने वाली बात यह है कि नगर पुलिस अधीक्षक महोदय को घटना का पता भी पत्रकारों के माध्यम से ये किसी ने व्यक्ति के माध्यम से मिलती है। यदि किसी मामले को लेकर पत्रकार इनसे बात करने की समय लेने के लिए फोन भी लगाते हैं तो यह फोन उठाना उचित नहीं समझते हैं और हमेशा पत्रकारों को आप कोशिश होकर गंदे गंदे शब्द बोलते हैं और विरोध करने पर कार्रवाई करने की धमकी भी देते हैं, जिसको लेकर के कई नगर के लोगों एवं पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। परंतु स्थिति को देखकर एडम महोदय ने आकर पूरी स्थिति को अपने काबू में किया और संतों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत किया। नागदा से महेंद्र जोशी के साथ राजू गुप्ता की रिपोर्ट। ये सारे विषय करके आप बड़ा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है और वो आ जाएगा कि 15 दिन का समय दिया ऐसा करके दे चुके हैं भाई, एक मिनट भैया, एक सेकंड, नहीं विषय इसमें नहीं है अरे विषय ये ना था वो ये ना आचरण गोचर शासकीय भूमि अवैध अतिक्रमण पूरा लिखा है। आप जो साक्ष्य लगा रहे हैं वो भी लगा दें, मैं प्रकरण जयदास कहाँ है? ऐसा कर जगदीश ऐसा करो, अब ये प्रसाद पाएंगे, प्रसाद पा के आएंगे। कलेक्टर साहब मौजूद है यहाँ पे। विषय ये है कि दिनांक 5 सितंबर 2024 को गोपाल दास जी त्यागी जो भिंड जिले के हैं, मुंगावली के रहने वाले हैं, वो यहाँ पे पधारे थे। उनके साथ लक्ष्मण शेखावत द्वारा बर्बरतापूर्वक मारापीटी गई, उनकी लंगोट खोली गई, इत्यादि करी गई। उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया, जो नागदा नगर के लिए बड़ी शर्म की बात है। दूसरी बात ये है, उसके बाद आरोपी अपने वकील के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे गुरुजी के लिए ऐसे आक्षेप लगाते हैं कि गुरुजी कहाँ से आए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, जिन्हें हम देखते देखते पूज्य गुरुजी को देखते देखते बड़े हो गए और उन्होंने यहाँ पे रहते रहते समाज कल्याण के इतने कार्य किए हैं, पूरा नागदा नगर का क्षेत्र जुड़ा है। ऐसे गुरुजी के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द और ऐसे विषय प्रश्न चिन्ह लगाना, ये संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। दूसरी बात है, हमारा जो सबसे प्रमुख आपत्ति है वो है भूमि सर्वे क्रमांक नंबर 1 को लेकर। वो भूमि पूर्व में शमशान भूमि देवस्थान के नाम से दर्ज थी, उसको किस प्रकार से 1992 में इसको व्यक्तिगत भूमि के रूप में परिवर्तित किया गया, इसकी जाँच होना चाहिए। जो पूर्व में हमने आंदोलन किया था उसमें हमारी एसडीएम साहब से यही मांग थी कि भैया भूमि सर्वे नंबर 1 जो 16 बीघा जमीन है, जिसमें हमारा आश्रम गुरुजी का आश्रम बना हुआ है, उसकी जांच करो, उसको वापस देवस्थान और जो गोचर भूमि चन्नोई की है वो वापस उस पर इंद्राज किया जाए राजस्व रिकॉर्ड में। लेकिन एसडीएम साहब द्वारा हमारी मांगों को न देखा गया और न ही हमारे किसी प्रतिनिधि मंडल को इस बारे में बात करने के लिए बुलाया गया। सीएसपी साहब आज नदारद हैं, उनका भी इस पूरी कार्य के प्रति बहुत लापरवाही पूर्वक रवैया रहा है। आज सुबह भी उनसे चर्चा हुई सीएसपी साहब से चर्चा होने के बाद वो हमें बोलते हैं कि भैया आपको आंदोलन के लिए जगह नहीं देंगे, साधु संतों को आंदोलन के लिए जगह नहीं मिलेगी, ये जो सर्वेंट क्वार्टर है सीएसपी कार्यालय सब पब्लिक प्रॉपर्टी है और हमको पूरा अधिकार है कि हम कहीं पर भी आंदोलन कर सकते हैं। और इनका इस प्रकार का रवैया हमारे टीआई साहब को निलंबित हो गए यहाँ पे, जिन्होंने उनके खिलाफ रिपोर्ट करी उनको निलंबित कर रहे हैं आप। मतलब आप ये दर्शाना चाहते हैं कि अगला कोई टीआई आएगा तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। उनको कैसे निलंबित किया गया? प्रशासन सबसे पहले इस चीज़ का जवाब दे, उनको पुनः बहाल कराया जाए और सीएसपी साहब को निलंबित किया जाए। इसलिए जिस प्रकार से मारापीटी और साधु संत के साथ दुर्व्यवहार हुआ है वो लूट की घटना थी, वो लूट की कायमी कोई नहीं की गई पुलिस द्वारा। इस प्रकार का व्यवहार रहा है और अब यह आंदोलन हमारा तीसरी जो शर्त है, साधु संतों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट प्रदेश और देश में लागू किया जाए जल्द से जल्द। जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है साधु संतों की मारपीट, सिंहस्थ आने वाला है,
उज्जैन में और उज्जैन के सिंहस्थ को देखते हुए पूरे सबसे पहले मध्य प्रदेश में सरकार से मांग करते हैं कि साधु संतों के लिए प्रोटेक्शन एक प्रत्यक्ष से लागू किया जाए इनकी सुरक्षा के लिए। ये तीनों हमारी प्रमुख मांगी हैं। शासन इस पर गंभीरता से विचार नहीं करता है तो इस आंदोलन को हम उज्जैन पे ले जाएंगे और सीएम साहब के घर के बाहर तक ले जाएंगे। भोपाल सीएम साहब के घेराव करेंगे। जय जय श्री राम। पूरा संत समाज घेराव करेगा। हाँ, घेराव करेंगे राम जी। डीएम साहब अगर बात नहीं सुनते हैं। मैं बोल देता हूँ, मैं नायन का ही रहने वाला हूँ, नायन गाँव का मुखिया हूँ। मेरे परिवार के 150 परिवार वहाँ रहते हैं। 17वीं पीढ़ी है मेरी। ये जमीन शासकीय मतलब गोचर भूमि जिसको चंडई बोलते हैं, वो हमारे गांव की गाय आके बैठती थी, वो जमीन है। और उसके बाद गुरुजी पधारे, गुरुजी आश्रम किया, वहाँ मंदिर बनाया, सब कुछ है। वो उनके नाम पे कैसे होगी? मेरा ये कहना, जब शासकीय जमीन थी और किस अधिकारी ने करी, उस अधिकार को बर्खास्त करना चाहिए। तहसीलदार और एसडीएम की गलती के कारण उन्होंने रिश्वत लेकर के नाम से की। क्या गुरुजी एक मिनट, क्या है मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पूरे मूवमेंट को ही योजनाबद्ध तरीके से टर्न करना चाह रहे हैं। ये एक संत के साथ में दुर्व्यवहार था। आप सोचो कितनी निंदनीय घटना के नग्न कर देना। अब उसको आप ले जा रहे हो जमीन के ऊपर। अब जमीन पे ले जा रहे हो तो मतलब वो साधु संत की घटना तो एक तरफ रख दी और आप लेके आ गए उस जमीन पे कि ये तो जमीन चूंकि त्यागी जी महाराज ने निजी जमीन पे कब्जा कर लिया, इसलिए त्यागी जी महाराज जी का षड्यंत्र है। मेरा बहुत विनम्रता से कहना है प्रशासन को, प्रशासन बिल्कुल हल्के में नहीं ले इस घटना को, इस चिंगारी को आग लगने से बचाएं, प्लीज बचाएं। जल्द से जल्द इस घटना का पटाक्षेप होना चाहिए। एक आदमी कह रहा है कि मैं तो खीर बांट रहा था। आदमी कहाँ था, क्या था? इसका मतलब त्यागी जी महाराज थे, जो मुझे लगता है उज्जैन संभाग में कुछ अच्छे संतों में उनकी एक गिनती होती है। और उन त्यागी जी महाराज जी का जीवन जो पूरा संपूर्ण जीवन समाज संतों के प्रति समर्पित और समाज के प्रति समर्पित। मेरा कहना है उस घटना को आप बिल्कुल टर्न डाउन नहीं करें। जमीन एक सेकेंडरी मुद्दा, पहला मुद्दा वो है कि वो घटना हुई है, वो निंदनीय घटना। एक दूसरा ये है कि जमीन तो मुझे लगता है एडीएम साहब आपके लिए 2-4 दिन का मामला है, उसका पटाक्षेप अब जल्दी होना चाहिए। कोई इंतजार, सामने त्यौहार आ रहा, दशहरा आ रहा, दीपावली आ रही है, हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है। उस त्यौहार में हम नहीं चाहते कि यहाँ किसी प्रकार का कोई विघ्न पैदा हो, इसलिए ये जो चीज़ें 2-3 चीज़ें गुरु महाराज ने पहले कही कि वो चीज़ें जल्द से जल्द कर दे। लिंगराम बिल्कुल प्लीज नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं करें। इस आंदोलन में भी देश के 4 कोने से साधु महात्मा पधारे। अखाड़े से आएंगे, अयोध्या से आएंगे, क्योंकि आपने अखाड़े के साथ सब वृंदावन बरसाने से आए के साथ में ये गलत हुआ है और इतना ज्यादा गलत। हमारे साधु संतों के साथ ऐसा होगा तो बहुत बड़ा। एक मिनट, सभी संतों में यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा तो इसमें 3 जो विषय निकल के आए थे। सबसे पहले भूमि संबंधी विषय जो बताया गया, जो भूमि संबंधी विषय था, तो मैं जिन सबको अभी पाबंद करा देता था, तो सबको भी नॉलेज में विषय था। तो एक जाँच हम विस्तृत करा रहे थे। उसमें कोई जो बातें आई है सर कि वो जो उन्होंने मेरे को कुछ रिकॉर्ड दिखाए सर, उसमें प्रथम दृष्टया ही बता रहे हैं कि कुछ हो सकता है किसी अधिकारी की भी लापरवाही रही हो, ड्यूटी रही हो, इसके कारण भी कई बार इमराज हो जाता है, अमल दरामद हो जाता है। तो ये इनको बोला कि बल वस्तु में जाँच करते हैं। और दूसरा विषय जो तीसरा विषय जो था सर, वो नीतिगत विषय है, जो प्रोटेक्शन एक्ट की बात की गई, तो ज्ञापन के माध्यम से शासन तक आज ही हम प्रेषित कर देंगे, अब भेजते हैं आज। और दूसरा विषय जो है सर, वो जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में, उसमें ये मैडम एक बार ब्रीफ कर दें। यदि कोई उसमें धारा बढ़ाई जाए, उसमें यदि कोई ग्रीवेंसेस है तो सर वो विषय पर बात करेंगे। जो भी ये हुआ है, ये वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। इसके लिए हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और जो भी अधिकारी इसमें गलत तरीके से इन्वॉल्व है, ऐसे हम उसकी साक्ष्य एविडेंसेस के आधार पर उसकी जांच कराकर और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लेकर और फिर कार्रवाई करेंगे। हमारे द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शंस में FIR भी करी गई थी, उसमें और भी अगर साक्ष्यों के आधार पर धाराएँ बढ़ाने का आता है तो वो भी हम लेते हैं। सेक्शन आप भी देख लें, मेरे ख्याल से जो मुझे बताया था वो काफ़ी यदि आपको साधारण व्यक्ति के साथ कहीं चेन चिपट जाती है। उस दिन ये चर्चा हुई थी मैडम, लूट की धारा लगाते हैं, इसमें क्यों नहीं लगाई? उस दिन ये चर्चा हुई थी एडीएम साहब से कि जो है ना आप इसमें धाराएं बढ़ाएं और उनकी गिरफ्तारी करें महात्मा के लिए, लेकिन इन विषय पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई बुलाना ना TI ने किया, न किसी ने भी किया।
हमें लगता है एडीएम साहब ने भी कान रो बांध के बंद कर दिया। अभी ये मैटर संज्ञान में आ इस मैटर उसी दिन कहा था कि 10 दिन के बाद जो है ना फिर अगर ऐसा होगा तो हम उज्जैन जाएंगे, लेकिन आज भी ये विषय बना के नागदा ही में रह गया। नहीं, मैं भी जानता हूँ उज्जैन नागदा में, मैं भी उज्जैन का ही रहने वाला हूँ, कहीं बाहर का नहीं रहने वाला हूँ। लेकिन कायदे की बात जो है मारपीट और जान से मारने की धमकी देना, तारीख में सारे सेक्शन एक मिनट भैया, यार तो हम लोगों को बात कर लेना, तो आप लोग बात कर लो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सारे आपराधिक रिकॉर्डिंग लगाए थे, सब में 10 साल की सजा है। उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई? गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी गया, न्यायालय पेश किया, न्यायालय पे जमानत पाई हुई। न्यायालय 2 घंटे न्यायालय ने का अधिकार है, गिरफ्तार करके एक दिन न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वो तो जी। और जिला बदर भी उनके पेश कर दिए गए, दोनों के जिला बदर पेश कर दिए। 3 साल के लिए बाउंडर भी करा रखा है। मेरी एक प्रार्थना है जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी गौचर की भूमि को आम तौर पे आम पब्लिक अधिग्रहण नहीं कर सकता है। देखिए, उन्होंने अनलीगल तौर पे भूमि को भी अधिग्रहण करने की बात, जैसे अभी हमारे माननीय ने कहा कि 1992 में उन्होंने नामांतरण कराया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने नदी को भी अपना बना दिया है, जबकि नदी की भूमि को अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। नदी ही सुरक्षित नहीं रहेगा, गौचर की भूमि सुरक्षित नहीं रहेगी। तो ये जो सरकार गौचरण की पालन करने की बात करती है कि गौ रक्षा हम करेंगे, तो उसका अभिप्राय क्या होगा? ये जो सनातन धर्म के संत समाज के बल पर ही ये गवर्नमेंट टिकी हुई है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य गवर्नमेंट हो। और जब संतों के प्रति ही इस प्रकार का आघात होगा, जैसे आपने कहा कि मैंने कानूनन मुकदमे कायम कर दिए, 2 घंटे के अंदर जो है मुकदमा में उन्होंने बेल दे दिया न्यायालय ने। आपसे मैं आग्रह करूं, मेरे पास बहुत सारे अधिकारी हैं, मैं उत्तर प्रदेश साधु समाज से हूँ, अयोध्या का हूँ, मैं श्री रामावत का। योगी जी आदि हमारे आश्रम में आते जाते ही रहते। हम लोगों को भी मालूम है कि कौन सी धाराएं लगती है तो कितने घंटे में बेल हो सकता है। जब 107-16 का बेल जो है 1 दिन में होता है, तो 2 घंटे में बेल कैसे हो गए? 107-16 में भी बेल का कानून है कुछ। एक दिन तो लॉकअप में रहे महाराज जी, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने लॉकअप में 10 दिन रखा, मगर बेल इतना जल्दी न्यायालय दे दिया, यह संभव है? यदि आपने बताया कि ये धाराओं में नहीं लगाए, तो इन धाराओं का तो अध्ययन, पहले तो डायरी ही पेश होने में 10 दिन लग जाते हैं मान्यवर, तो बिना डायरी का कैसे हो गया? एक मेरी तरफ से आपका एक बात है, इसमें हम लोग उनके जो क्राइम रिकॉर्ड्स हैं, जैसे टीआई साहब बोल रहे हैं, एक अभी नई वो चल रहा है जमानत निरस्तीकरण का, हम कोशिश करेंगे कि उसको जमानत निरस्ती। एक और बात समझिए भैया जी, पूरा पक्का होना चाहिए। मेरा आग्रह ये है कि वो तो कल को जो है किसी, जैसे थाने की जमीन को कह दें हमारे पिताजी का है, वो राजस्थान से लेकर के आए थे क्या यहाँ भूमि? नहीं, वो सब 30 साल हुए हैं, बहन जी को तो 35 साल हो गए। नहीं, यहाँ पे समस्या विधायक आयुक्त ने जांच करी 1995 में और विधानसभा में पेश हुई, याचिका लगी हाईकोर्ट में। एसडीएम खाचरोद पाटीदार ने कहा कि ये वो अभिलेख आयुक्त से ज्यादा जमीन है और इनने बाद में कब्जा कर दिया। फिर 1000 बीघा से ज्यादा गोचर जमीनों पे उनका कब्जा है, वो एक संत को टारगेट। दूसरा एक को भारत कॉमर्स इंडस्ट्री की जमीन, आपको बता, भारत कॉमर्स इंडस्ट्री की जमीन की बात है। हाँ, वो एक अनुरोध था जो 1 नंबर खतरे की जांच के लिए आपने ज्ञापन दिया था, उसकी पुरानी फाइल थी, किस जमीन किस प्रकार जमीन का आवंटन हुआ है, उसके फाइल भी हमने निकलवा लिया। वो महाराज जी के पास कागज भी दिखाए, उसमें आगे क्या जांच है, क्या करना है, हम लोग महाराज जी से वो भी हमने चर्चा की, कन्विंस किया है। और उसमें जो भी लीगल प्रोविजन हम लोग पूरी तरह करेंगे। महाराज जी को लीगल प्रोसेस नहीं मालूम है। मैं कह रहा हूँ 1 नंबर की बात नहीं है, ये तो पूरा रिकॉर्ड की बात है जो आपने ज्ञापन में 1 नंबर का था। तो नहीं, 1 नंबर तो केवल 1 नंबर का प्रश्न नहीं है, 1 नंबर तो केवल महाराज जी का है। पूरी गौचर भूमि जो कब्जा की गई है, उस गौचर भूमि के इलाके की जो है ना क्षेत्रों में आज तक ऐसी गुंडागर्दी हो रही कि 30 साल में आदमी 1500 बीघे का जागीर। यहाँ पे समस्या जिस मेरा तो अच्छा कहना है साहब, सरकारी जमीन तो अपने को और प्रशासन, सरकारी जमीन हमारी बचा नहीं रहे हम। बीसीआई की जमीन का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है। वर्मा जी ने उसमें पिटीशन में शपथ पत्र दिया है कि हम शासकीय है,
ग्रेसिम इंडस्ट्री उसके अंदर कब्जा कर रही है, किराए ले रही है, और पूरी कॉलोनी किराए, मतलब उन्होंने किराए से चला रखी है, प्लाट काट दिए, और जो व्यक्ति उससे निकलता है उसको मार रहे हैं। वहाँ 2 मर्डर हो चुके हैं। कौन सा क्षेत्र है ये अपन जहाँ से आ रहे हैं आश्रम, वो पूरा एरिया। नदी कभी भी नामन आदान प्रदान में नहीं आती है। एक्सचेंज हुआ है 13-14 में, नामांतरण हुआ है, यहीं से नायब तहसीलदार साहब ने करा है। तो जिस जमीन के बदले जमीन आपने दी है वो जमीन भी शासकीय है, मुबादला बोलते हैं हुआ। तो जो जमीन शासकीय है उनके बाप दादा की नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, उसका एक्सचेंज कर दिया आपने और सूचना भी नहीं दी आश्रम को। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी बस्ती जो 16 बीघा में बसी वो पूरी उनके नाम हो गई। इवन अब छठ पूजा कहाँ से करोगे आप? छठ पूजा का घाट विधायक निधि से बना हुआ है, सांसद निधि में दिया है या नगर पालिका निधि ने दिया है, तो वो भी उसके मालिक होगा। और उसी घाट पे 30 मार्च को मर्डर हुआ है। मर्डर को टीआई ने डूब बता दिया, डूबता हुआ बता दिया, जबकि वो तीसरी सीढ़ी पे मिला है, चोट है उसमें। टीआई बिरला ग्राम ने उसको डूब का बता दिया। उसमें जगदीश शेखावत अंतिम समय तक 5-5:30 बजे साथ रहा। वो परिवार मर्डर भी कर रहा है। उसके 10 दिन पहले महाराज जी ने उसके लड़के को, जिसका मर्डर हुआ है, उनको पैसे दिलवाए महाराज जी ने कि ले बेटा तेरे को पैसे दिलवाता हूँ तेरे पिताजी से। महाराज जी ने उसको आश्रय दिया और उसकी हत्या हो जाती है, पुलिस सुनती नहीं और दुर्घटना बताती है। मतलब हत्या पे हत्या हो रही है, जमीन हड़प रहे हो। 4-5 मर्डर हो चुके हैं मैडम उसमें। इस बीसीआई कॉलोनी को 2013 के बाद सुल्तान सिंह खुद किराया वसूलता। उसमें किराया वसूली कितनी है महीने की? 1-2 रुपए नहीं है, 5 लाख रुपए महीने की वसूली है। आप उसको मकान नहीं तोड़ रहे हैं। एक अगर कोई आ जाता मुस्लिम बेचारा छोटा आदमी और मार देता किसी हिंदू को, तो उसका मकान टूट जाता। सट्टे वाले का मकान दूसरे दिन तोड़ा एसडीएम साहब ने। इस पे 18 केस रजिस्टर्ड है पूरे। मतलब ये सोचो आप, उनके घर में कई लोगों पे 420 रजिस्टर्ड है। वो प्रशासन उनको सम्मान दे रहा है। अब सम्मान देगा और उसको बिठाएगा तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं है। साधारण आदमी की तो औकात ही नहीं बेचारे कि उसके खिलाफ बोल दे। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने उसके भाई का रेप केस खोला था। एक लड़की को उन्होंने, नाबालिग लड़की को अपने पास रखा खदान पर, और मैंने उसका खोला कि भैया इसके नाम पर, मूल जो पत्नी है उसके नाम पे उस बच्चे का नाम था। सेम घटना एक तराना में हो चुकी है कि एक सरपंच ने एक पत्नी की दूसरी पत्नी लाया और उसका बच्चे को फेंक दिया, तो उसको 76 और दोनों लगी है। मैंने यही मांग करी थी प्रशासन पे, 76 तो मुझ पर जानलेवा हमला करा मैंने। ऐसा मैं व्यक्ति अगर विक्टिम हो जाऊं, मुझे पर हमला हो जाए और मुझ पर केस रजिस्टर्ड हो जाए, तो बेचारा कौन आवाज उठाएगा? प्रशासन उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। अब मैं अगर एजीएम साहब को बोलूँगा तो मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, मुझे झूठ बोलेंगे। अपन क्या है मैडम, अब देखो बहुत क्लियर, आप बहुत जिम्मेदार अधिकारी जिले के, आप तो ये संतगणों को ये आश्वासन दे दें कि अब बहुत लिंगर हो उस घटना को न्यूज करेंगे हम 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन में, ताकि उसका पटाक्षेप जो भी मेरा कहना कि एक बार क्लियरिटी सामने आ जाए, ताकि जो संतगण चाहेंगे वो बाद में अपना स्टेप तय करेंगे। क्योंकि बार बार चर्चाएं करना और फिर आप कहिए कि भाई हम इतने दिन में इस चीज का पटाक्षेप हमारा हो जाएगा। और आश्रम की सुरक्षा, आश्रम की सुरक्षा पे आप उसको फोर्स अपॉइंट किया जाए। कितने दिन आप प्राइम मिनिस्टर 2 दिन में रिकॉर्ड निकलता, कौन सा रिकॉर्ड निकलना है बता दो। सब आपके पास 2 दिन में जाके ग्वालियर से रीट पिटीशन की कॉपी हम आपको दे देंगे। उसमें प्रमुख सचिव उपस्थित हुआ है, सारी जमीन हमारे। इवन साहब EOW में यार 7 दिन में कर लो, 7 दिन तो नहीं, सारे दस्तावेज हम 15 दिन देते हैं आप, 15 दिन देते हैं। 15 दिन बाद हमें जो है ना उसका 15 दिन के इवन साहब आर्थिक अपराध में उसमें प्रमुख सचिव ने लेटर लिखा है इसी जमीन का कि आदान प्रदान कैसे होगी। मुआवजा कलेक्टर साहब ने रोका है, मैंने आपत्ति लगाई थी। मुआवजा बड़ी मुश्किल से रोका है। वो आशुतोष गोस्वामी जी से मैंने बोल दिया था कि आप इसका फेवर नहीं करेंगे, ये पूरी सास की जमीन है। और 13-14 के बाद ऐसी घटना हो रही है। हमें तो FIR करना था, वो उसे लोकायुक्त से कराएं या EOW से कराएं। कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर अगर कोई जमीन हड़प रहा है, देखिए आजकल तो जो है ऑनलाइन सब कागज निकल जाए। और हम दे देंगे ना, हम दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, हम देंगे खुद। मेरा निवेदन है हमारी तरफ से आप पूरे दस्तावेज पूरा आश्रम में। आप तो टाइम बताएं कि भैया इतने दिन में FIR करें। 2 सप्ताह के भीतर करके दें सर। इन पे FIR तो करना पड़ेगी, क्योंकि कूट रचित दस्तावेजों के आधार पे इन्होंने मालिक बनाए। निष्पक्ष कार्रवाई करें, जो कागज को तो कोई भी नहीं। ऐसा उज्जैन में भी कईयों पे कूट रचना पे दस्तावेजों पर हुई है। प्रार्थना है हमारी, नहीं पड़ेगी। और हम तो शासन की जमीन बचा रहे हैं। आश्रम की सुरक्षा जरूर की जाएगी। सामने गुंडा पार्टी है, नागदा का नामी गुंडा है,
क्या है सर? हर स्तर पे गिरा हुआ है और मुख्यमंत्री का बर्दाश्त है, ये भी कह रहा हूँ। कुछ दिन पहले ही उसका सम्मान किया था सुल्तान सिंह का। इसलिए मैडम थोड़ी सी जो है ना महात्मा का ध्यान रखें और वहाँ सुरक्षा ये तो बढ़ाएं। ठीक है। 1-4 का गार्ड लगा दें, चाहे कुछ नहीं करें। अगर इस मध्यस्थता में कोई घटना घटती है तो फिर इसका जिम्मेदार प्रशासन नहीं, हम जो सोचेंगे वो मजबूरन हमें भी हथियार उठाना पड़ेगा। कल आज नहीं कल उज्जैन का कुंभ आ रहा है, 2 साल बाद हमें किसी रास्ते से गुजरना है। जिला बदर के जो गुंडे हैं उनकी लाइन से हम लोगों ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम में भी कार्रवाई जिला बदर के लिए हमने पेश रासुका में भी जा सकता है वो। वही पहले जिला हाँ, बदर कर दो। पर मैडम उसकी जमीन का जो अवैध उसने बना रखे मकान, वो खाली कर तैयार है। हम मकान तोड़वा दो। चल के अभी हमला कर देते हैं। प्रशासन कुछ नहीं करेगा। हम अभी ऑर्डर करेंगे, अभी उसके घर में घुस जाएंगे। क्यों नहीं करेगा? करेगा तो सब क्या आपका धन्यवाद है, और नहीं करता है तो हम उसके घर में घुस के वो कितना बड़ा भी क्रिमिनल है निकाल लेंगे। के साथ में बिठा रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, फिर उसमें प्रेशर आया तब रिपोर्ट लिख लीजिए। रिपोर्ट लिखने के बाद ये हुआ कि उसे लाइन अटैच कर दिया गया टीआई को। क्या मतलब की बात है? एक हमें आशा हुई थी उन टीआई साहब से, इनका धन्यवाद देते हैं हम कि इतना डेयर करके उसको पकड़ा तो सही। कैसे भी प्रेशराइज आ गए, पर सीएसपी महोदय का रुख ही कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो एक शब्द ऐसा बोला है जो आपके सामने सुना रहा हूँ कि अगर नागदा में रहना है तो सुल्तान सिंह से मिलके रहना पड़ेगा। सुल्तान सिंह की ये हालत है, ये सीएसपी बोल रहा है। सुल्तान सिंह जैसे जाने कितने सुल्तान सिंह, ये सीएसपी बोल रहा है। उठाना है घर से उसको। हाँ इस पे ले इसी बात मेरा आग्रह है ये महाराज जी के द्वारा पुनः एक बार दे दिया जाए, आप लोगों के हाथ लगा एक बार दे दिया, उस पर कार्रवाई मांग रहे हैं। आज जो हमारा मुद्दा ये है कि जो पुराना जो हमने दिया है, अभी आप 1 घंटे में आपको और पूरे दे दो, मैं आपको पूरा पंच बना के दे दूँ। हम लोगों ने 15 दिन मांगे पर और जल्दी हम लोग अलग अलग बना दिया। यहाँ पुलिस से रेमेडी चाह रहे हैं और जो वहाँ प्रसाद पाएंगे लेके आ जाना। नहीं हमारे पास बंच पड़ा है, केवल आवेदन बना के आपको रिसीव अलग अलग आपको उस दिन भी बोला था रेवेन्यू और हाईकोर्ट का दोनों पुलिस का लगता है। जो आप इसमें चाह रहे हैं कि आपको लग रहा है चार्जेस, मैं ईओडब्ल्यू का भी अलग दे देता हूँ आपको। जरा जैसे अपराध जो प्रमुख सचिव को जा रहा है वो ये 2 चीजें मैडम। यहाँ पे एडिशनल एसपी साहब और कलेक्टर साहब महोदय उपस्थित हुए हैं और उनके द्वारा मैं गोचर भूमि जो भूमि सर्वे क्रमांक नंबर 1 है जो नायन स्थित है, जिस पे गुरुजी का आश्रम, छठ का पूजा का स्थान बना हुआ है, उसको पुनः जो 1992 में त्रुटिवश और षड्यंत्र पूर्वक जो शासन द्वारा इन लोगों के नाम चढ़ा दी गई थी, उसको व्यक्तिगत भूमि बनाया था, उसे वापस गोचर भूमि और जिस रूप में पहले थी वो देवस्थान के रूप में थी, उसे वापस 15 दिवस के अंदर दुरुस्त करने के लिए कहा गया, आश्वासन दिया गया। दूसरी जो मांग है लक्ष्मण शेखावत को लेकर, जिसके ऊपर 18 केस दर्ज है, उसको जिला बदर करने की हमको आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र अतिशीघ्र उसको जिला बदर किया जाएगा। और तीसरी मांग जो हमारी है साधु संतों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट को लेके, जिसको लेके ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा, उसको लेके हमको आश्वासन मिला है कि ये मुख्यमंत्री जी को इससे अवगत कराएंगे जो संतों की मांग है। जो धारा बढ़ाने की बात की गई थी उसमें जी धारा बढ़ाने को लेके अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पुलिस के द्वारा, उसमें जो कथन होंगे अन्य लोगों के, अन्य साक्ष्यों के जो कथन लेंगे, उसके आधार पे पुलिस जो है धाराएं बढ़ाएगी। नागदा दिन का आश्वासन दिया है, 15 दिन का आश्वासन दिया। नागदा सीएसपी साहब की गारंटी बढ़ाने को लेकर बिल्कुल सवाल खड़े किए। सीएसपी साहब की गारंटी बढ़ाने को लेकर इसलिए सवाल है कि 2 अक्टूबर का ये आंदोलन पूर्व से तय था कि सीएसपी साहब के यहाँ पे आंदोलन होगा, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है जिसके विरुद्ध ये आंदोलन हो रहा है और जिसके कारण ये आंदोलन की शुरुआत हुई है, वे व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसलिए संत समाज द्वारा 2 तारीख को तय किया गया था कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सीएसपी कार्यालय पे धरना होगा, लेकिन आज सुबह जब उनसे चर्चा हुई तो उनका जो रवैया था आंदोलन को लेके वो लापरवाही पूर्वक था। इसलिए हमने एसपी मैडम से मांग करी है कि वो इस पे चर्चा करके, सीएसपी साहब पे चर्चा करके और उनको निलंबित किया जाए, और जो जिन्होंने टीआई साहब ने रिपोर्ट लक्ष्मण शेखावत के खिलाफ लिखी है उनको निलंबित किया जाए। ये कार्रवाई गलत है। इस कार्रवाई को लेके
कि कोई टीआई इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखेगा तो उसका निलंबित किया जाएगा, ये प्रश्न उठ रहा है नगर में। तो टीआई साहब को बहाल किया जाए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये मांग रखी है। तो अगला कदम क्या होगा? अगर अगला कदम 15 दिवस के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो साधु संत समाज बैठ के निर्णय लेंगे, त्यागी जी निर्णय लेंगे कि अगला कदम क्या होगा, आप सबको अवगत कराया जाएगा उसके लिए। धन्यवाद। श्री राम। अब नारा